पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। क्या आप भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? 8 साल पहले नहर में डूबने से मरने वाला 13 वर्षीय लड़का अब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में अपने गांव लौट आया है। उसकी पुनर्जन्म की कहानियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मैनपुरी के नगला सलेही के रहने वाले प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के लिए 4 मई 2013 का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे काला दिन बन गया। इसी दिन उनका 8 साल का बेटा, जिसका नाम रोहित था, वो गांव के ही पास बनी नहर में नहाने गया था। रोहित का पांव फिसला और वो नहर के गहरे पानी में डूब गया। जब तक उस तक मदद पहुंच पाती, उसकी जान चली गई थी। रोहित अपने परिवार का इकलौता बेटा था। घर में उसके अलावा उसकी बहन भी थी, लेकिन बेटे के जाने से प्रमोद और उसकी पत्नी उषा को बुरी तरह से तोड़ डाला। हालांकि ज़िंदगी बिताने के लिए उनकी बेटी कोमल उनके साथ थी और उसी के सहारे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सच उन्हें मालूम था कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और वो कभी लौटकर नहीं आएगा। 19 अगस्त 2021 की सुबह 8 साल का एक लड़का उनके घर पहुंचा। इससे पहले परिवार ने उस बच्चे को कभी नहीं देखा था। उसने जाकर जो बताया, उस पर परिवार को भरोसा ही नहीं हुआ। 8 साल के उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम चंद्रवीर है, लेकिन असल में वो उनका बेटा रोहित है, जिसकी 8 साल पहले डूबने से मौत हो गई थी। परिवार को विश्वास नहीं हुआ। उनको लग रहा था कि ये बच्चा किसी के कहने पर उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए प्रमोद और उनकी पत्नी उषा ने बच्चे से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब उनका बेटा रोहित ही जान सकता था, कोई बाहर वाला नहीं। चंद्रवीर ने प्रमोद और उषा के तमाम सवालों के जवाब दिए। इससे लग गया कि ये तो पुनर्जन्म का मामला है। पुनर्जन्म की कहानी की बात गांव में फैली तो प्रमोद के घर पर लोगों की भीड़ लग गई। तमाम लोग उस बच्चे को देखना चाह रहे थे, जो अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी मौत के 8 साल बाद अपने घर लौटा था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था और यकीन करने के लिए कुछ सवाल गांव के ही लोगों ने भी चंद्रवीर से कर लिए, तो चंद्रवीर ने उनके सवालों का भी जवाब दिया। इसी बीच गांव के ही स्कूल के टीचर भी भीड़ भाड़ देखकर वहां पहुंच गए। अपने टीचर को देखकर चंद्रवीर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और अपने स्कूल के टाइम की कुछ बातें भी उनको बताईं। बच्चे की बातें सुनकर खुद टीचर भी हैरान थे, क्योंकि ना केवल वो उनका नाम जानते थे, बल्कि वो ये भी जानता था कि उस वक्त वो उसे किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराया करते थे। दरअसल चंद्रवीर नाम का ये बच्चा मैनपुरी ज़िले के ही गांव नगला अमरसिंह का रहने वाला है। उसका जन्म रोहित की मौत के कुछ दिन बाद ही हुआ था। चंद्रवीर के पिता राम नरेश के मुताबिक जब वो 4 साल का हुआ था, तब से ही वो बताता था कि उसकी मौत नहर में डूबने से हुई है और उसका घर नगला सलेही नाम के गांव में है। हालांकि चंद्रवीर के माँ बाप ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। उनको ये भी लगता था कि कहीं उनका बच्चा उनसे जुदा ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया, अपने माँ बाप से मिलने की उसकी जिद बढ़ती गई। थक हार कर 19 अगस्त को चंद्रवीर के पिता राम नरेश उसे लेकर उसके पुराने गांव लेकर आए। चंद्रवीर ने गांव की गलियों को भी पहचान लिया और उस घर को भी पहचान लिया जहां पर रोहित रहता था। रोहित के एक बार दोबारा ज़िंदगी में आने से उसका परिवार बेहद खुश है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस जन्म में वो उनका नहीं, बल्कि किसी और का बेटा है, जिस पर वो अपना हक नहीं जता सकते। दूसरी तरफ चंद्रवीर के परिवार का कहना है कि उन्हें चंद्रवीर के अपने पहले जन्म के माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी नहीं है। वो उनसे वक्त वक्त पर मिलने जा सकता है। इस बालक चंद्रवीर के वर्तमान पिता राम नरेश संखवार ने बताया कि उसका पुत्र बचपन से ही पुनर्जन्म की बातें करता था और नगला सलेही आने की जिद करता था, मगर कहीं उनका बच्चा उनसे दूर न चला जाए और अपने पहले जन्म के माता पिता की तरफ न चला जाए।
इसलिए नहीं लाए। बच्चे के बार बार जिद करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा और वह उसे लेकर उसके पिछले जन्म के परिजनों से मिलाने ले आए।